नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष के बयानों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, क्या दो देशों के बीच का फैसला किसी एक देश से हो सकता है? किसी भी विषय को बिना किसी आधार के झूठ बोलकर खड़ा करने के प्रयास किया जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि 2026 की जनवरी के साथ में भारत के लिए शुभ समाचारों की झड़ी और भारत के लिए 2026 का वर्ष निश्चित रूप से अद्भुत होने वाला है। एक तरफ इंडिया EU FTA हुआ, विच वॉज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल डील्स सो फार। इतने देश भर में, दुनिया भर में उसको लेकर के पॉजिटिविटी का माहौल बना। और उसके बाद में कल माननीय प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के सम्मानीय राष्ट्रपति जी के बीच में हुई वार्ता के बाद में भारत में अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर के जिस तरह का परिदृश्य बना हुआ था, जो संशय के बादल थे, एकाएक वो छटे और भारत एक बार फिर कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट की जगत में एक अपर एज लेकर के सामने आके खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से उसके चलते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों को और अधिक गति भी मिलेगी, बल भी मिलेगा और अधिक स्कोप भी बढ़ेगा। लेकिन इस चुनौती और कठिनाई के पिछले दिनों में भी जिस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमियों ने, एक्सपोर्टर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नए एवेन्यूज को तलाशा, उनको डेवलप किया। मैं ये मानता हूं कि ये जो अवरोध और गतिरोध आया था, इस गतिरोध से जो हमारे लोगों की क्षमता, हौसला और उनका विंग स्पैन बढ़ा हुआ है, उसका दोहरा लाभ जो है हमको आने वाले समय में होगा। मैं देश के सभी व्यवसायियों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, किसी न किसी कारण से नरेंद्र मोदी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी पर दबाव है, भयंकर दबाव है। नरेंद्र मोदी के इमेज का गुब्बारा फूट सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये देश की जनता को सोचना है। अमेरिका में अडानी पर एक केस है, वे अडानी को नहीं, नरेंद्र मोदी के वित्तीय ढांचे को टारगेट कर रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में अभी और माल है जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, LOP को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा। जी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरी कांग्रेस सांसदों ने संसद से मकर द्वार पर लोकसभा से 7 कांग्रेस सांसद और
मुदैरे से एक सीपीएम सांसद और सस्पेंशन और भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सस्पेंड किए गए सांसदों में हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजाला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पडोले, एस वेंकटेशन और शामिल रहे। जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आज राजस्थान NSUI द्वारा आयोजित युवाओं का युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल हुए। पायलट ने युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए एक बड़ा आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि ड्रग्स का बढ़ता प्रचलन युवाओं के सुनहरे भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। उन्होंने इस संवेदनशील विषय पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए NSUI की सराहना की। पायलट ने सभी से अपील की कि वे युवाओं को प्रेरित करें और उन्हें सही मार्ग दिखाने में अपना योगदान दें। NSUI ने एक बीड़ा उठाया है कि प्रदेश में जो ड्रग्स का इशू है, जो नशे की प्रॉब्लम है, उसको हम लोगों को और उजागर करना चाहिए और समाधान ढूंढने के लिए सबको साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये बात सच है कि बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में और यहाँ गांव तक ये सस्ते केमिकल ड्रग्स पहुँच रहे हैं। उसके प्रिवेंशन के लिए बच्चों को, नौजवानों को लत से दूर रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इस प्रकार की अवेयरनेस, जागरूकता अभियान यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में, कॉलेजेस में बहुत ज़रूरी है और आज इसी सिलसिले में जयपुर में हमने कार्यक्रम किया। तो हम युवाओं को, जिन्होंने ये जिम्मेदारी समझते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, उम्मीद रखता हूँ कि सरकार प्रशासन भी इसमें अपना सहयोग देगी और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि ये जो ड्रग्स का जो जाल फैल रहा है पूरे देश भर में, हम सब जानते हैं कि पंजाब में स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, तो वो हालत यहाँ उत्पन्न ना हो राजस्थान में, उसके लिए जो कुछ संभव होगा हमको करना चाहिए। और जो खासकर नई पीढ़ी है उसको जब तक हम इस इशू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सोल्यूशन ढूंढने के और बढ़ेंगे नहीं, हम कामयाब नहीं होंगे। तो मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन खुद नौजवान इसमें प्रहरी बने और अपने आप इस मुद्दे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा, हमारी ट्रेड डील्स के बारे में अमेरिका पहले घोषणा करता है। अमेरिका के पास ये तय करने का क्या अधिकार है कि भारत तेल कहां से खरीदेगा? ये निर्णय हमें करना है कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे या नहीं। जो टैरिफ पहले 5 से 7% था, अब वे 18% है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जश्न मनाने की कोई बात है। राजस्थान विधानसभा में आज बयातू विधायक हरीश चौधरी ने बाड़मेर बालोतरा जिले के मुद्दे पर भजनलाल सरकार को जमकर घेरा है। चौधरी ने जिला विभाजन के निर्णय को देर से लिया गया फैसला बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। चौधरी ने कहा, जिले अलग करके आप मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकते, ये गलतफहमी छोड़ दें। उन्होंने इशारों में वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ साथ और पूर्व मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि अगर थार की जनता चाहेगी तो वे भविष्य में भी डंके की चोट पर सदन में मौजूद रहेंगे। कहते हैं हमारी सरकार, भजनलाल सरकार, ये मॉडल क्या दे रहे हो आप? मेरा आपसे निवेदन है, आपने जो बाड़मेर और बालोतरा को अलग किया, आप क्या ये सोच रहे हो उस अलग करने से हरीश चौधरी को यहां रोक लोगे आने से? ये गलतफहमी छोड़ दो। पहले भी भजनलाल जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए आप भी रोक रहे हो और भी कई मुख्यमंत्री रोक रहे थे, पर अगर भाई तूने चाहा तो मैं आज यहां खड़ा हूं, उनके बारे में बात कर रहा हूं और भविष्य में अगर वहां का थॉट्स आएगा तो आऊंगा। सिर्फ जाति के आधार के ऊपर आपने ये जिले, और भजनलाल जी आप बहुत गोवर्धन की बात करते हो, उस गोवर्धन की भूमि में आप ईमानदारी से राजस्थान को कह दो कि ये 31 तारीख से जो कानून और संवैधानिक तौर पर जो जिस तारीख तक ये आदेश निकालना था, क्या 31 तारीख से पहले निकला या बाहर? नहीं तो मैं मेरी धरती खेमा बाबा के मंदिर में जाकर पूरे राजस्थान।
कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां लघु सचिवालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई थानेसर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और हरियाणा की बजट में अनदेखी करने का आरोप लगाया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोकना प्रजातंत्र का हनन है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जल्द ही बुढ़ापा पेंशन जैसे मुद्दों को लेकर भी आंदोलन तेज करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा पूरे देश के अंदर 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया हुआ है। उसी कड़ी में आज जिला कुरुक्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज लघु सचिवालय के सामने धरने में बैठे हैं। एक समय था जब बहुत मंदी का दौर था, उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा इस देश के अंदर मजदूर को मजदूरी मिले और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में रहने वाले SC BC और महिलाओं को रोजगार मिले। 100 दिन के रोजगार गारंटी का बिल लाकर लोगों को रोजगार दिया। साथ साथ रोजगार की गारंटी के साथ मिनिमम वेजेस की गारंटी भी थी, परंतु अब जो है ये सरकार उसे खत्म करना चाहती है। कहने को कहते हैं कि 125 दिन का रोजगार देंगे, गारंटी एक दिन की भी नहीं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मिल गया क्या? इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, आ जाएगा क्या? तो ये हमारी जो मांग है कि एक तो इसमें गारंटी होनी चाहिए, दूसरा मिनिमम वेजेस की गारंटी होनी चाहिए, और तीसरा इसको पंचायत के थ्रू जैसे मेट के थ्रू कराया जाता था उसको कराना चाहिए। ये सरकार लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहती। पार्टी ने अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हर जिला हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से मनरेगा का नाम ही चेंज नहीं किया, इस मनरेगा को ये खत्म करना चाहते हैं। पहले सेंट्रल सरकार 90% पैसा सेंट्रल सरकार देती थी, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब इन्होंने 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा किया हुआ है। अब स्टेट गवर्नमेंट के हालात ये हैं, आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है, मनरेगा को वो कैसे चलाएंगे? दूसरा, इन्होंने मजदूरों की जो हाजिरी लगती थी वो गांव में एक मेट मजदूरों से काम करवाता था और वही मजदूरों की हाजिरी लगती थी। अब मनरेगा का काम या तो गांव से दूर कहीं जंगलों में होता है या खेतों के घोर पे होता है या जोड़ पे होता है, वहां पर रेंज नहीं होती। अब एक ऐप इन्होंने चलाया, उस ऐप से उन मजदूरों की फोटो। संभल से खबर है, जहां फिल्म द केरला स्टोरी 2 के टीजर को लेकर AIM ने तीखा विरोध जताया है। AIM के प्रदेश महासचिव सैयद असलम ने फिल्म को भाईचारा बिगाड़ने की साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की फिल्मों के जरिए देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सैयद असलम ने केंद्र सरकार से फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता देश की ताकत है और इसे कमजोर करने वाले किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से इस फिल्म को दर्शाया गया है, तो इसमें सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए सारा जो है खेल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए। इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने भी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। काला पानी की सज़ा भी हुई, उनको फांसियाँ भी हुई हैं। मुसलमानों का जो ख्वाब था कि हम अंग्रेज़ों को भगाने के बाद में भाईचारे के साथ में अपने देश को तरक्की, जिस तरीके से पहले ये देश हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया कहलाता था, इसी तरह ये देश तरक्की करेगा और दुनिया में नाम पाएगा। आज हिंदू मुस्लिम माहौल बनाकर ऐसी साजिशें और ऐसी हरकतें की जा रही हैं जिसमें भाईचारे को बहुत बड़ी तादाद में ठेस पहुंचने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं इससे हमारा देश भी जो है तरक्की करने से रुक जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमें भाईचारा बनाए रखने के लिए ऐसा माहौल हमें नहीं बनाना चाहिए। हमें सभी की जो है भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। हम इस देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी मुसलमान देते चले आए हैं और देते रहेंगे आगे को भी। और हम उम्मीद करते हैं
कि इस फिल्म पर जिस तरीके से इसे दर्शाया गया है, हुकूमत इसको जो है एकदम इस पर रोक लगाएगी। अंबाला में आज मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को उनका हक दिलाने की मांग को लेकर उपायुक्त अंबाला को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर मजदूरों से उनका अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीते 2 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में किसी मजदूर को सिर्फ 10 दिन तो किसी को महज 20 दिन का ही रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि पहले मजदूरों को अपने ही गांव में रोजगार की गारंटी मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने उस व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया। वैसे तो मैंने विस्तार से बताया है आपको कि ये कांग्रेस पार्टी तो उसका बहुत पुरजोर विरोध कर रही है, देश में भी और प्रदेश में भी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको दोबारा सही स्वरूप दिया जाए। लगातार ही है जी, अब आगे पार्टी का प्रोग्राम है, इसको तो अब हम गाँव में लेके जाएंगे, जगह जगह प्रचार के खिलाफ करेंगे और फिर असेंबली का घेराव भी करेंगे। आप देखेंगे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक अभियान चलाया है। ये अभियान पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर चलाया जा रहा है। ये जो मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, एक तरह से बदलाव नहीं, इसको खत्म करने की साजिश है सरकार की। धीरे धीरे इसी तरह से पहले बदलाव करते हैं फिर खत्म कर देते हैं। आज जो रोजगार गरीब का छीना जा रहा है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पहले गांव के अंदर देखो आप, गरीब को मजदूर को रोजगार मिल जाता था, हमारी महिलाएं वहां काम करती थी, गांव से बाहर जो लोग नहीं जा सकते अपने गांव में काम मिलता था। आज उसकी गारंटी को ये सरकार खत्म कर रही है, खत्म करने नहीं जा रही, खत्म कर दिया है। तो इसी को लेकर के हम लोग ये लड़ाई जब तक जारी रखेंगे तब तक इसका ये बदलाव जो किया गया है मनरेगा के अंदर, इसको सरकार वापस नहीं लेगी। आज पूरा अंबाला की जिला कांग्रेस कमेटी इन सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर के मनरेगा को जिस तरह से बीजेपी सरकार सोची समझी साजिश के तहत निरस्त करने जा रही है और कर भी चुकी है। वैसे आज इसको चर्चा में तो यह भी आया, अगर हम ये कहें कि पिछले 2-3 साल से इन्होंने मनरेगा को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप किसी भी गांव में जाइए, पहले 100 दिन का रोजगार था, किसी गांव में 10 दिन का मिला, किसी 20 दिन का। अगर हम टोटल परसेंट की बात करें तो ये 30% से ज्यादा काम नहीं दे पाए हैं। मतलब ये 100 दिन का भी इन्होंने पहले खत्म किया, अब ये 125 दिन कह रहे हैं, तो 125 दिन भी एक जुमला साबित होगा। जैसे इन्होंने 15-15 लाख कहा था भी खाते में आएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, 2 करोड़ रोजगार आ जाएंगे, ये उसी तरह का जुमला साबित होने वाली है इनकी जो योजना, जिन्होंने नाम बदल के इन्होंने। और कहीं ना कहीं ये जब भी ये किसी गरीब का गला काटते हैं, किसी के रोजगार खत्म करते हैं, उसमें आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, और आज हम सभी मिलकर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए। ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और बहुत ही हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो आज हम सब यहीं इकट्ठे होकर इस ज्ञापन को सौंपेंगे माननीय श्री राष्ट्रपति। धौलपुर से खबर है, जहां सड़कों की बदहाली लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की सर्विस रोड बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गई है। जगह जगह जलभराव और गड्ढों के कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई बारिश में बह गई, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग अस्थायी समाधान और बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ललितपुर के ग्राम खतवास से खबर है, जहां शराब की दुकानों से परेशान महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सुनवाई नहीं होने से नाराज करीब आधा सैकड़ा महिलाओं ने गांव की अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों में घुसकर शराब की बोतलें उठाई और सड़क पर फेंक दी। महिलाओं का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद शराब की दुकानें नहीं हटाई गई। उनका कहना है कि शराब के कारण युवा पीढ़ी नशे की लत का शिकार हो रही है और घर परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत करवाया।
यूपी के बहराइच से खबर है, जहां न्याय की मांग को लेकर यादव समाज के लोग पिछले 35 घंटों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बीते एक महीने में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में यादव समाज के 4 युवकों की हत्या हुई, लेकिन अब तक पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अनशनकारियों का कहना है कि इन घटनाओं से समाज में भय और असुरक्षा माहौल है। प्रदर्शनकारी दोषियों की गिरफ्तारी, कड़ी सजा और पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। धौलपुर जिले की बसेड़ी से खबर है, जहां बजट 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह और पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने राज्य सरकार के बजट को जनहितकारी बताया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है और इससे प्रदेश को विकास की नई दिशा मिलेगी। साथ ही भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर बिना तथ्यों के भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। धौलपुर से खबर है, जहां परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने साफ किया कि जिन वाहनों ने समय पर टैक्स जमा नहीं किया, उनकी आरसी निलंबित की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष 2 महीनों में विभाग को 8,280 लाख रुपए के राजस्व की वसूली करनी है। इसके लिए फरवरी 2026 से ही वर्ष 2026-27 का अग्रिम कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि टैक्स नहीं चुकाने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा और करीब 2,200 ऐसे भारी वाहनों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है। तय समय में फिटनेस नहीं कराने पर इन वाहनों की आरसी निरस्त कर दी जाएगी। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।